हाय, मैं सीमा। आप सबका स्वागत है। कल हम लोग डर के बारे में बात कर रहे थे। डर, रैशनल और इरेशनल। रैशनल डर यानी थोड़ा डर जो कि प्रपोर्शनेट होता है हमारे खतरे के हिसाब से, और इरेशनल डर यानी कि खतरा छोटा होता है और हमको डर बहुत बड़ा होता है। और अभी तो डर का माहौल तो बहुत टाइम से चल ही रहा है ना, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ऑलमोस्ट मार्च से सिर्फ डर ही तो चल रहा है। कोरोना का इतना डर, ऐसा लग रहा था बीच में तो कि घर के बाहर कोरोना घूम रहा है सड़क पे, और जैसे हम बाहर जाएंगे तो कोरोना हमको पकड़ लेगा। डर की कोई लिमिट नहीं है, जहां देखो ये नहीं करो तो कोरोना हो जाएगा, ऐसा करो कोरोना हो जाएगा, वैसा करो कोरोना हो जाएगा, बहुत सारा डर। और हम लोग सब एकदम सपोज ऐसा लग रहा है जैसे दहशत में जी रहे हैं। फिर जब हम कोरोना पॉजिटिव हुए, कल कल हमारी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव होने की, तो जो फीलिंग्स थी ना वो ऐसी थी जैसे हम लोग सड़क पे कहीं जा रहे हैं और किसी ने बताया कि वो जो सड़क का एंड है ना, वहां पे अंधा कुआं है, तो उससे बचना। तो ठीक है, चलते गए, लेकिन अंधे कुएं से दूर रहे। बहुत कोशिश की उससे बचने की, किसी ने धक्का दिया, पुश किया, पुश करने के बाद पता चला कि नहीं, वो भी सेम दुनिया है। जस्ट एक लोगों ने खौफ पैदा कर रखा था। और खौफ भी किन लोगों ने पैदा कर रखा था? जिन्होंने कि एक्चुअल में उसको फेस नहीं किया, जिनके घर वालों ने फेस नहीं किया, उन लोगों ने खौफ फेंका। टीवी वालों ने, एंकर्स ने, सब जगह। नो डाउट दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके कारण, लेकिन डर से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। डर से चीजें बिगड़ती है, सही तो होती नहीं है। तो क्या करें? जब हम हुए तो हमको समझ में आए कि नहीं, आपको वैसे ही जीना है, लेकिन ध्यान से जीना है। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है खुद का, जो चीज़ें हैं। और बचना भी ज़रूरी है। इनवाइट थोड़ी करना है भाई, शेर आ गया और खा लिया तो बात अलग है। इनवाइट थोड़ी करेंगे कि नहीं शेर, मैं तेरे मुंह में घुसूंगा और फिर तुम मेरे को खा जाना। ऐसा तो करना नहीं है। तो सही मायने में हमको एक्शंस लेने जरूरी है, हमको अपना ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मास्क लगाना जरूरी है, तो मास्क लगाने से जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है वो ये है कि अगर कहीं से आपके ऊपर अटैक भी होता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और आप थोड़े सेफ तो हो ही जाओगे। और अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो आप अपना ध्यान रख सकते हैं। टाइमली चीज़ों को अगर हम करते जाएंगे, अपने शरीर का ध्यान रखते जाएंगे। अभी तो मुझे एक दिन हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या चीजें फील कर रही हूँ। तो घर पे हैं, बना रहे हैं, कुछ अच्छा खा भी रहे हैं, लेकिन अभी हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं इसको। एक ये चीज है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू ऑल माय नेबर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सब लोग, मतलब कुछ लोग बना के भेज रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, किसी में तुम लोगों का जो खाने का मन करे हमको कॉल कर देना, हम भेज देंगे। तो सब लोग हमारा इतना सारा ख्याल रख रहे हैं। तो थैंक यू टू ऑल। ये बहुत अच्छी चीज हमारे साथ हो रही है। हाँ, बस हम लोग किसी के साथ अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, घर पे तो रहना ही है, लेकिन दूसरे बहुत सारे फायदे हैं कि हम लोग अपना चीज़ें कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इमोशंस आ रहे हैं, अगर हम उन इमोशंस को प्रेजेंट रह के ऑब्जर्व करें तो हमारे बहुत सारे इंसाइट्स खुल जाते हैं। प्लस क्या है कि ये हमारी बॉडी पे ध्यान देने का एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बॉडी हमको सब चीज़ बताती है, हमारा शरीर हमको सब बताता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बस हमको जस्ट ये करना है कि ध्यान देना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। और टाइम टू टाइम अपने को एक्शंस करने बहुत ज़रूरी हैं। जो भी एक्शंस हमको लेने हैं, जैसे एक है ना कबीर जी का दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो काल
जो कल करने वाले थे उसको आज कर लो, जो आज करने वाले हैं उसको अभी कर लो। बाकी मैं बचपन से सोचती थी कि अगर प्रलय होनी है तो फिर काम को करने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो कोई काम ही नहीं है ना, कुछ काम ही नहीं आएगा हमारे। लेकिन फिर मैंने जब उसको अच्छे से पढ़ा, ऐसे ही सोचने बैठी, तो मैंने उसमें पढ़ा कि पर लय यानी दूसरों की ट्यून, दूसरों की लय। तो अगर हम अपने काम को टाइम से नहीं करते हैं तो क्या होता है कि फिर वो काम को हमको दूसरों के हिसाब से करना पड़ जाता है, वहां पे हमारी चॉइस खत्म हो जाती है। और जब हमारी चॉइस खत्म हो गई तो दूसरों का मौका मिल गया, तो दूसरों का फायदा होना है, हमारा फायदा तो होना नहीं है। तो इसलिए जो हमको एक्शंस लेने होते हैं, जैसे कोरोना के लिए अगर हमको मास्क पहनना है तो हम आज से और अभी से स्टार्ट कर दें, उसको वेट नहीं करें कि उसको कल करना है कि परसों करना है। क्योंकि फिर अगर हम आज नहीं किए टाइम से तो फिर चॉइस हमारी ना हो के पेंडेमिक की हो जाएगी, फिर हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चॉइस को हम हमेशा अपने हाथ में रखें। और जिन लोगों ने फेस नहीं किया है उन लोगों से ना डरे, बल्कि जितने लोग फेस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से फेस कर चुके हैं। लॉसेस नो डाउट दुनिया में बहुत हो रहे हैं, हमारी फैमिली में ने भी हम लोगों ने लोगों को खोया है, और चूंकि हमने उनको खोया है तो वो हमको ये बता के गए हैं कि टेक केयर, जो है उनका आप ध्यान रखो, और टेक केयर अर्ली, टाइम से, उसमें लेट नहीं करो, क्योंकि आपकी एक दो दिन की भी देरी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो देर बिल्कुल भी ना करें। जहाँ से भी टेस्ट हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट कराए, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन जो भी कोई भी नॉलेजेबल पर्सन के संपर्क में रहें, या फिर जिन लोग फेस कर चुके उनसे बात कर लें। बस जो भी है एक्शंस जल्दी लेना है, क्योंकि परलय तक का वेट नहीं करना है। दूसरों के हाथ में पावर नहीं देनी है, पावर को अपने हाथ में रखनी है। और अगर हम थोड़ी सी अपनी इंसाइट्स को मैनेज कर लें तो हम लोग शायद इसको बहुत अच्छे से जी सकेंगे, और इस टाइम को हम अच्छे से निकाल सकेंगे। और जब डर खत्म होके कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना, तो वैसे भी 85% प्रॉब्लम्स, बीमारियां तो स्ट्रेस रिलेटेड है ना। तो चाहे वो स्ट्रेस फिर किसी चीज का भी हो, कोरोना का स्ट्रेस होगा तो कोरोना का भी तो मार ज्यादा जोर से पड़ जाएगी ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग स्ट्रेस से बचें, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यही सोच लें कि हमारे घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी की बाहर आ गई है। तो केयरफुल रहे, मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है, सीरियसली लेना है, और एक्शंस लेने हैं। और एक्शंस लेके फिर तो कुछ ना कुछ अच्छा होना ही है ना। अगर हम लोग टाइमली चीज़ें कर लेंगे तो उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। तो जैसे लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं तो वो एक ही दो दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। और चूंकि अब हम फेस कर रहे हैं, प्लस मेरे सिस्टर्स डॉक्टर हैं, तो हम लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर करें कोविड के लिए। तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी दिन मैं अपने साथ डॉक्टर्स को भी ला सकती हूँ इस टॉपिक पे सिंसियरली बात करने के लिए, जो कि उनके नॉलेज के हिसाब से, मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे नॉलेज के हिसाब से। एक चीज़ मैंने और एक्सपीरियंस किया है कि लोगों को लगता है ना कि काम पे जाना और पार्टीज करने में क्या डिफरेंस है। दोनों में तो हम लोगों से, मल्टीपल लोगों से मिल रहे हैं। तो जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि जब हम काम से जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर आदमी से, जिससे काम होता है, उससे मिलते हैं, जो भी काम होता है अपने काम को कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को टच नहीं करते हैं, और वापस आ जाते हैं। तो हमारा कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत कम होता है। पर इसकी जगह अगर हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ मिलते हैं तो क्या होता है कि 5 मिनट के बाद दोनों के मास्क तो कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और फिर चाय नाश्ता खाने पीने में पूरी हमारी ब्रीथ, सांस एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है। तो जो सांस एक्सचेंज होनी शुरू होती है, इससे पेंडेमिक के एक्सपेंड होने का खतरा बढ़ जाता है।
और आप सारी चीज़ें करने के बाद भी, लेकिन जब होना होता है तो हो जाता है। हमने बहुत सारे केयर किए, 6 महीने से बिल्कुल सारे केयर कर सकते थे जितने केयर करने थे, कहीं जाओ मत, लोगों से मिक्स मत हो, ये हो, उसके बाद भी हो गया। लेकिन उसके बाद ये समझ में आया कि अगर डेस्टिनी में होना लिखा तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सारे एक्शंस फॉलो किए हैं तो कम से कम आप इस गिल्ट में नहीं रहेंगे कि हमने अपनी बेवकूफ़ी से इसको इनवाइट कर लिया। तो हम बेवकूफ़ी से इनवाइट ना करें और कॉशियस रहे, लोगों को प्यार दे। जैसे अभी हमको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो आप लोगों के भी आजू बाजू जो भी रहे, जिसकी जो हेल्प कर सकते हैं वो करते रहिए। एंड आज के लिए इतना। और आप जो चाहेंगे इसके, अगर इस टॉपिक पे कंटिन्यू करना है या फिर और कोई बातें भी करनी है, पूछना भी है, तो यू कैन राइट टू मी। तो इसके इमोशनल और मेडिकल दोनों इश्यूज के साथ हम चलते रहेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय। कल फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।